हेलो गाइस, दिस इज मनोज भंडारी। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस फ्रीक। और आज की जो वीडियो है उसका सब्जेक्ट है वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री, जो मतलब बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में और स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। उसका नाम है क्रेटीन। कोई क्राइटीन कहते हैं, कोई क्रेटीन कहते हैं, जो भी है क्रेटीन। क्रेटीन के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्रेटीन को कैसे लिया जाए और लें या ना लें, और इसको वर्कआउट से पहले लेना है या बाद में लेना है। ये सब चीजें सबके दिमाग में होती है। और मेरे को जो भी बंदा मिलता है, जो भी मिलता है, वो यही पूछता है कि भाई क्रेटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना सेफ है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। जो रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो मतलब जो साइंस के अकॉर्डिंग जो क्रेटीन के ऊपर जो बातें हैं वो मैं आप तक बताऊंगा, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। क्रेटीन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, काफी सारे क्रेटीन है मतलब। तो क्रेटीन का जो बेस्ट जो है मतलब क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ज्यादातर यूज करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स में, बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस में क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। ठीक है। तो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ज्यादा यूज करते हैं। और क्रेटीन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस भी करती है, हमारी बॉडी क्रेटीन बनाती है। जैसे मतलब किडनी हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे मतलब क्रेटीन को प्रोड्यूस करते हैं मतलब। ठीक है। और ये उन लोगों में कम होता है जो प्योर वेजिटेरियन है, मतलब जो प्योर वेज है, मतलब उन लोगों में थोड़ा सा ये क्रिएटिन की मात्रा कम होती है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज जो लोग खाते हैं, उनमें क्रिएटिन की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होती है, क्योंकि हमें क्रिएटिन ज्यादा मिलता है रेड मीट्स में, चिकन में, मटन में, सी फूड्स में, जितने भी मतलब ये नॉन वेजिटेरियन आइटम है, इनमें हमें ज्यादा क्रिएटिन मिलता है। और ये एक एमिनो एसिड है। क्रिएटिन जो है एक एमिनो एसिड है मतलब। ठीक है। क्रिएटिन हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स में, हर मसल्स में क्रिएटिन स्टोरेज होती है। ठीक है। और जो एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, इसकी रिसाइकिल करती है ताकि आपकी बॉडी, आपकी मसल को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे, ऊर्जा मतलब ज्यादा एनर्जी आपको दे मतलब ये। और ये जो स्टोरेज होती है ये हमारी मसल में होती है। हमारी मसल में इसकी वैल्यू होती है कम से कम, देखो अधिकतर जो पाई जाती है 120, किसी में 120 होती है, किसी में 140 होती है। ये होती है मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। तो किसी में 120 होती है, किसी में 140 होती है। ठीक है। तो यही मान के चलते हैं मतलब इसकी जो वैल्यू होती है। और क्रेटीन के जो टाइप्स होते हैं, क्रेटीन काफी तरह से होते हैं, जैसे लाइक क्रेटीन सिट्रेट, क्रेटीन नाइट्रेट, हाइड्रोक्लोराइड, क्रेटीन सीरम, माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। और ऐसा नहीं है, सारे क्रेटीन जितने भी हैं साइंस के अकॉर्डिंग ये बॉडी इनको 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ऐसा कोई क्रेटीन नहीं है जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है। बट हमने क्या चूज किया, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट किया है, जो थोड़ा सा मतलब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी, जो इसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब क्रेटीन हम लेते हैं तो ये क्या करता है, क्रेटीन सीधा हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये मसल के अंदर घुसता है। ठीक है। मसल जैसे बाइसेप्स है, शोल्डर है, लेग्स है, जितनी भी सारी बॉडी में मसल्स है, मतलब मसल में जाता है। ठीक है। और ब्लड के थ्रू जब ये मतलब मसल में जाता है तो स्टोर हो जाता है। तो जब स्टोर हो जाता है उसके बाद ये हमें एनर्जी देता है। मतलब जब कोई भी हम एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी हम रनिंग कर रहे हैं या कोई किसी भी मसल की एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमें ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऊर्जा देगा मतलब। ठीक है ना। तो ऐसा वो नहीं है मतलब कि क्रेटीन को कब लिया जाए। क्रेटीन आप कभी भी ले सकते हो। हाँ, इसका लेने का एक रीजन भी है कि कई बार क्या होता है, क्रेटीन मोनोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तो अधिकतर कई बार क्या होता है, उसमें लिखा भी रहता है कि आप एम्प्टी स्टमक लें। कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है ना। तो जैसे क्रेटीन का मेन क्या फंडा क्या है कि हम प्रोटीन के साथ या कार्बोहाइड्रेट के साथ, इन चीजों के साथ हम क्रेटीन को ले सकते हैं मतलब। तो कई बार क्या होता है, जिसको ऑलरेडी गैस की प्रॉब्लम है मतलब, तो अगर उसने खाना खाने के बाद क्रेटीन ले लिया तो उसको और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मतलब। तो आप इसको कोशिश करें कि मतलब जैसे खाने के साथ ना लें, स्नैक्स के साथ ले लें। और जैसे या तो प्री वर्कआउट ले रहे हो तो 1 घंटे पहले ले लें, पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो तो मतलब आप जो प्रोटीन शेक पीते हो उसमें ले लो, है ना। और इसकी लेने की जो वैल्यू है, मतलब कितना लेना है आपको। ठीक है। अगर आप क्रेटीन ले रहे हो तो जो उसकी सेफेस्ट जो मतलब सेफ मतलब जो बताया गया है साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो रिसर्च ने बताया है कि 5 ग्राम मतलब 3 to 5 ग्राम मतलब आप क्रेटीन एवरीडे यूज कर सकते हो मतलब। क्योंकि ऐसी रिसर्च की गई थी मतलब 5 साल तक 30
30 ग्राम डोज एवरीडे मतलब दी गई थी, मतलब कुछ जब इन्होंने रिसर्च की थी मतलब, तो उनमें किसी में कोई किसी के साइड इफेक्ट्स नहीं आया था। मतलब उन 5 साल के दौरान 30 ग्राम उनको क्रिएटिन एवरीडे दिया जाता था। तो जैसे अभी लोग क्या कहते हैं कि मतलब कि यार हम क्रिएटिन लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। क्रिएटिन आप ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये साइंस ने भी इसको रिसर्च करके बताया है। और 3 से 5 ग्राम आप एवरीडे ले सकते हो, सेफेस्ट मतलब 3 ग्राम अगर आपने ले भी लिया, 3 ग्राम भी ले लिया तो इनफ है। मतलब आपके जब आप वर्कआउट करोगे, आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आप रनिंग करोगे या किसी भी स्पोर्ट्स में मतलब, तो ये सेफ है मतलब। तो क्रिएटिन लेते समय थोड़ा सा पानी ज्यादा लेना होता है, जो मेन होता है इसमें। लोग बोलते हैं कि जब क्रिएटिन लो तो पानी ज्यादा लेना है, तो पानी ज्यादा इसलिए लेना होता है क्योंकि जब ये मसल में एब्जॉर्ब होता है, थोड़ा पानी ज्यादा लेता है बॉडी में। मसल जब फूलती है तो पानी को ज्यादा ले जाता है अपने साथ, ठीक है, इसलिए पानी ज्यादा पीना पड़ता है इसमें। नॉर्मली जो इसकी वैल्यू है पानी की मतलब 3.5 लीटर, 3.5 3.5 लीटर मतलब मेल की है, नॉर्मल ह्यूमन की, नॉर्मल मतलब जो होता है मतलब मेल। और जो लेडीज की होती है फीमेल की मतलब उसकी होती है 3 लीटर एवरीडे मतलब। तो जब आप क्रिएटिन ले रहे हो मतलब क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हो, तो आप क्या करो, 1.5 लीटर पानी थोड़ा सा ज्यादा पियो, 1.5 लीटर मतलब, है ना। तो उससे इतना भी पानी ज्यादा नहीं पीना है कि देखो इससे क्या होता है, अगर आप पानी बहुत ज्यादा पियोगे तो आपका क्या होगा, बीपी भी हाई होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा कम पियोगे तो लो होने के चांसेस हो जाता है, क्योंकि ये अपने साथ ब्लड में पानी को भी एब्जॉर्ब करता है ना। इसीलिए हमारी मसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं फूलते हैं, क्योंकि स्टोरेज मसल में ही होता है इसका, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है क्रिएटिन लेते समय, ठीक है। और इसकी जो मेन होता है, जिन लोगों में पहले से ही किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की जिन लोगों में पहले से ही प्रॉब्लम है वो ना लें। क्यों, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कोई मतलब अल्कोहल या कोई ऐसी चीजें, मतलब मेडिसिन में जैसे मतलब लाइक पेन किलर ले रहा है कोई, या मतलब कोई एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उनमें थोड़ा सा किडनी का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि वो लोग नहीं ले सकते इनको। वो लोग क्या करें, मतलब नेचुरली, मतलब जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, इन चीजों का मतलब यूज ज्यादा करें, ताकि उनको थोड़ा सा उससे क्रिएटिन मिल जाए और पानी की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रखें। और अब मैं इसके जो क्रिएटिन के जो बेनिफिट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो इससे क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया, मतलब कि ये मसल में स्टोर हो जाता है, और जब भी हम वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, कोई भी मतलब एक्टिविटी करते हैं फिटनेस में या बॉडी बिल्डिंग में या स्पोर्ट्स में, मतलब अधिकतर इसी में लिया जाता है, क्योंकि ये सप्लीमेंट ही ऐसा है मतलब कि इससे क्या है, पावर एक तो इंक्रीज हो जाती है, मतलब ठीक है। जब पावर इंक्रीज हो जाती है तो जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, सपोज हमने बाइसेप्स कर्ल्स के 8 रैप लिए या चेस्ट प्रेस के 8 रैप्स लिए, तो ये क्या करेगा, जब आप क्रिएटिन ले रहे होंगे, आपको हफ्ता हो गया होगा, जब ये प्रॉपर मसल में स्टोरेज हो गया होगा, तो ये क्या है कि आपका 3-4 रैप आप और ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपकी ना पावर इंक्रीज हो जाएगी मसल की, ठीक है। मसल की डेंसिटी और बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा इसका जो है पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद जब मसल टूट जाते हैं, मतलब जब, है ना, और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मसल में ऑलरेडी स्टोरेज होता है। और जब हम पोस्ट वर्कआउट शेक के साथ ले रहे हैं या वैसे ले, उससे भी इसकी रिकवरी मसल की अच्छी हो जाती है, ठीक है। और इसका जो मेन और भी एक जो थर्ड जो पर्पज है इसका, ब्रेन फंक्शन को इनहेंस कर देता है। ब्रेन का जो फंक्शन है उसको इनहेंस कर देता है, मतलब ठीक है। और अगर कोई इंजरी है, मतलब कोई इंजरी अगर होती है बॉडी में, उसको भी ये जल्दी से हील कर देता है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसको जो लेने का जो तरीका है मैंने आपको बताया। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, जैसे कई बोलते हैं कि क्रिएटिन को मतलब लोडिंग फेज पे लो, मतलब लोड मतलब 5 to 6 डेज, मतलब 20 ग्राम आप एवरीडे लो, मतलब 20 ग्राम आज ले लिया, मतलब 4 सर्विंग में 20 ग्राम कर ले लिया, ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फंडा तो आपको पता ही चलेगा, क्योंकि ये मसल में स्टोरेज होता है, एकदम तो आपको करेगा नहीं है ना। तो आप इसको 5 ग्राम मतलब डेली यूज में ले सकते हो। इसको वो लोड करने की जरूरत नहीं है, ये साइंस ने मतलब बताया हुआ है कि साइंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो रिसर्च हुई है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोडिंग करो इसकी, मतलब आप 3 to 5 ग्राम्स एवरीडे लो, मतलब। और इसको बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, जवान भी ले सकता है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब एबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो उसकी नीड है, मतलब ठीक है। और अपने बॉडी वेट के हिसाब से क्या उसका मतलब कितना वो क्रिएटिन ले रहा है नहीं ले रहा है, मतलब ये सब
चीजों को लेके मतलब। तो और दूसरा एक चीज और बताऊंगा मैं आपको क्रिएटिन का। जब इसको क्रिएटिन को लो तो कई मैंने देखा है क्रिएटिन को गर्म पानी में लेते हैं, गर्म पानी बॉयल करेंगे उसमें क्रिएटिन डाल देंगे। ऐसा नहीं लेना है क्योंकि एक एमिनो एसिड्स है क्रिएटिन एक एमिनो एसिड्स है, ठीक है। जब इसको हम गर्म पानी में बॉयल करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका जो नेचुरल क्वालिटीज हैं मतलब वो खत्म हो जाएंगी, मतलब ठीक है। जो नेचुरल इसकी क्वालिटीज है जो एमिनो एसिड्स की वो खत्म हो जाएंगी। तो जब उसकी खत्म हो गई है तो बॉडी में उसका क्या काम है, तो कभी भी गर्म पानी से मत लो। आप इसको फ्रूट्स में ले सकते हो, स्नैक्स में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट शेक ले सकते हो, जिम करने से प्री वर्कआउट 1 घंटे पहले ले सकते हो आप इसको, ताकि आपको इसमें अच्छी हेल्प मिल जाए। अब रही बात साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट तो मैंने आपको पहले बता भी दिया वैसे कि इससे किडनी कोई ना किडनी डैमेज होती है ना लिवर डैमेज होता है, इससे ये सब अफवाहें हैं। ये रिसर्च ने पहले ही वो कर दिया है कि मतलब ऐसी कोई उससे नहीं होती। हाँ, जिन लोगों में पहले से ही प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है, वो लोग इसको ना लें, ये मैंने आपको बता दिया। और इससे एक और चीज मैं बताऊंगा आपको साइड इफेक्ट, जैसे इसको जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम है वो भी इसको थोड़ा सा ध्यान से लें, मतलब खाने के बाद ना लें, एम्प्टी स्टमक लें, या मतलब उस हिसाब से आप अपने उसमें लें। कई बार क्या होता है, खाना खा लिया हमने और पहले तो हमें गैस की प्रॉब्लम है और ऊपर से हमने क्रिएटिन भी ले लिया और तब गैस तो बनेगी ना। फिर दूसरा इससे क्या होता है कि मतलब स्टमक अपसेट हो सकता है, मतलब ठीक है, लूज मोशन भी हो सकते हैं और नोजिया भी इससे हो सकता है, मतलब आपको फील होएगा, वॉमिटिंग फील हो जाएगा, ब्लोटिंग भी हो सकती है इससे, मतलब पेट ऐसा लगेगा फूला फूला सा। ये इसके मतलब नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स है, मतलब जैसे, तो वो उसको अपने हिसाब से आप मतलब देखें। सो गाइस, ये था आज का टॉपिक क्रिएटिन का, जो मैंने आपको बताया क्रिएटिन का और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ एवरीडे 3 to 5 ग्राम और कई सालों से ले रहा हूँ, तो इससे फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। और जो भी मैंने चीजें बताई हैं आपको, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आपको लेना ही है। कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं, जो मतलब 200-250 ग्राम चिकन, 200-250 ग्राम मटन खा रहे हैं दिन में, तो जिस दिन आप इतनी चीज खा रहे हो नॉनवेज में, मतलब उतना उस दिन आपको क्रिएटिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्रिएटिन वहां से रेड मीट से, व्हाइट मीट से, सी फूड से मतलब उससे मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब ले सकते हो, मतलब ठीक है। तो ये था गाइज आज का टॉपिक क्रिएटिन का, मैंने आपको चीजें बताई है। तो गाइज आप भी इसको ले सकते हो और आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको पता नहीं है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के क्रिएटिन के बारे में। और जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो गाइज ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। नई वीडियो के साथ मैं फिर आता हूं, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।